हर इंसान के भीतर एक शक्ति है जो ना दिखती है ना शोर मचाती है, पर वो चुपचाप हमारी आदतों, भावनाओं और निर्णयों को एक दिशा देती है। वो शक्ति है अवचेतन मन। सफल होने के लिए आपको सफलता के विचार, सफलता के भाव अपने मन के अवचेतन मन में लेके जाके वहां फीड करने पड़ेंगे, और कोई दूसरा नहीं फीड करेगा, आपको स्वयं फीड करने हैं। यस, ये काम हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो काम प्रकृति के नियमों के तहत होने चाहिए। ये नहीं कि हम जो सिद्धांत हैं उसके विपरीत करें, हम लोगों का दुर्व्यवहार करें, लोगों के साथ क्राइम करें। ये नियम नहीं है प्रकृति का। प्रकृति चाहती है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आप उसमें अलाइन हो करके यदि कोई डिटर्मिनेशन करते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, वो लक्ष्य पूर्ण होगा ही होगा। चेतन मन वो है जो जानता है कि क्या हो रहा है, और अवचेतन मन वो है जो तय करता है कि आगे क्या होगा। हम दिन भर जो सोचते हैं, जिन्हें दोहराते हैं, जिन पर यकीन करते हैं, वो विचार हमारे अवचेतन मन में घर बना लेते हैं, और वहीं से शुरू होता है जीवन बदलने या बिगड़ने का क्रम। अवचेतन मन के बारे में ना हमको पता है, ना अवचेतन मन को कैसे हम कंट्रोल करें ये आता है। इसलिए हम वो अपना बिल्कुल कहते हैं अराजक होकर के टहल रहा है, और हमसे सारे विक्रम करा देता है, सारे विक्रम हम न चाहते हुए विक्रम कर डालते हैं। तो आप जो उसको फीड कर देंगे, मतलब जो हमारा अवचेतन मन है, हाँ, वो सोचता ओसता नहीं है ना, उसको जो डाल दिया गया एग्जीक्यूट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो पावर है, कनेक्शन की पावर इसके अंदर, ब्रह्मांड के दूसरे माइंड से कनेक्ट होने की पावर है। आप अगर कोई संत है, उसके चारों तरफ संत ही मिलेंगे बैठे हुए, और अगर कोई दुर्जन है, माफिया है, गैंगस्टर है, उसके चारों तरफ इकट्ठा होते, कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं? आप एक तमंचे वाला ढूंढिए, आप नहीं मिलेगा, और उसके सारे दुनिया भर में तमंचे वाले इकट्ठा है, कहाँ से इकट्ठा है? ये अवचेतन मन की वैसे ही काम करता है। आप उसको कहेंगे किसी क्रिएशन के लिए तो क्रिएशन कर देगा, उसको विनाश के लिए कहेंगे तो विनाश कर देगा। अगर जीवन में सफल होना है तो आपको अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की हैंडलिंग और कंट्रोल आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। कई बार डॉक्टर कहते हैं अब उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिर भी ठीक हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मेरे शरीर की हर कोशिका अब स्वस्थ हो रही है। विज्ञान भी आज मानता है कि अवचेतन मन का प्रभाव हमारी इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर, हार्मोन और यहाँ तक कि कैंसर तक पर पड़ सकता है। जिसने ये कला सीख ली कि मन से शरीर को कैसे हील किया जाए, उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को छू लिया। और यही नहीं, जो अपने अवचेतन मन को सही दिशा में साध लेता है, उसके जीवन में सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, संतुलन, संबंध और सच्ची खुशियां भी लौटने लगती हैं। जब आप रोज सुबह उठते हैं और कहते हैं मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं अपने जीवन में सुख और शांति को आमंत्रित कर रहा हूं, तो धीरे धीरे वही ऊर्जा आपके चारों ओर संवरने लगती है। अवचेतन मन एक खेत की तरह है, जो बीज आप बोते हैं वही वो फलित करता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने अवचेतन मन को यही कहें, मुझे जीना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं समर्थ हूं, तो शरीर, भावनाएं, सोच सब उसी दिशा में जागने लगेंगे। और एक दिन आप न सिर्फ अपने सपनों को बल्कि दूसरों की जिंदगी, सेहत और विश्वास को भी संभाल पाएंगे। सबसे बड़ी शक्ति किसी दवा, पद या पैसे में नहीं, बल्कि आपके अपने मन की गहराई में छिपी हुई है। इसीलिए अपने अवचेतन मन को एक दिशा दीजिए और फिर देखिए इसके चमत्कार।